हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है। किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर इस देश को आज़ादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब लखीमपुर खेरी में मैं शहीद नक्षत्र सिंह जी के घर गई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा सीमा सुरक्षा बल में दाखिल हुआ है। जब मैं अगले परिवार से मिलने गई तो मुझे बताया गया
कि उनके तमाम भाई बहन सेना में देश की सुरक्षा करते हैं। जब मैं रमन कश्यप पत्रकार के घर गई, मुझे बताया गया कि उनको काम करते करते मारा गया, उनको जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो वीडियो ले रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है, क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला अब खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मनचाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलनजीवी कहा, आतंकी कहा, योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। अपने आप को गंगा पुत्र कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा मैया के आशीर्वाद से खेतों में फसल लहलहाने वाले करोड़ों गंगा पुत्रों का अपमान किया है। उनकी पूरी आमदनी, उनकी खेती, उनके फसल अपने खरबपति मित्रों को देने की साजिश की है। क्या वो जानते हैं कि आपके प्रदेश में किसान कितनी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या वो जानते हैं कि आवारा पशु की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? क्या रात को आपकी सड़कों पे उन्होंने चल के देखा है कि हर किलोमीटर, हर आधे किलोमीटर पे आवारा पशु बैठे हुए हैं? मैंने देखा है, मैंने देखा है। किसानों की बिजली के दाम 3 बार बढ़ा चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने देखा है
कि आपको कितने बड़े बड़े बिल मिल रहे हैं, कि जब आपको बिजली नहीं मिल रही है फिर भी आपको बिजली के बिल मिल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कुछ कहा है इसके बारे में? प्रदेश का हर परिवार त्रस्त है, दुखी है। धान और गेहूं का दाम नहीं मिलता, यूरिया खाद बेहद महंगा हो गया है, जीएसटी, खेती के जो खेती में काम करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर भी जीएसटी लगा रखी है। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, 1000 आज 1000 रुपए में रसोई का गैस। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। कोयला खत्म हो रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। जहां जहां जाओ बेरोजगार युवा मिलते हैं। परसों मैं लखनऊ की एक बस्ती में गई। मैं इसलिए गई थी क्योंकि योगी जी ने एक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए सफाई कर्मचारियों के प्रति, मेरी बहनों के प्रति, जो रोज सुबह अपने घर में झाड़ू मारती हैं, जो सफाई करते हैं, हमारे देश हमारी शहरों को साफ रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अब शब्द कहे। तो मैं एक बस्ती में गई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए और उन सब से बात करने के लिए जो इस काम को अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उन सब ने मुझे बताया, मैं घर गई, घर गई, एक घर से दूसरे घर गई, हर घर में मुझे बताया, अपने युवा बच्चे मेरे सामने लाए। किसी ने एमए किया था, किसी ने बीए किया था, किसी ने आईटीआई किया था, किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी एक का रोजगार नहीं था। और जो रोजगार कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनका वेतन महीनों से नहीं बढ़ाया गया था। दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है और नाराज होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन में कमाते हैं और आपकी आमदनी एकदम बंद है। कोरोना के समय तमाम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी, तमाम लोगों को अपने काम बंद करने पड़े, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, अपने व्यापार बंद करने पड़े। क्या सरकार ने कोई राहत दी? कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ आपको प्रताड़ित किया। कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी कुछ और। सब देशों में, इस पूरी दुनिया में, सब देशों में जहां जहां कोरोना की मार पड़ी, सरकार ने राहत दी, लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम पीएसयू इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8000 करोड़ का था। 2 हवाई जहाज खरीदे, कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए
अपने दोस्तों को बेच दी। देखिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए, जब जब मैं बात करती हूं लोगों से, जब जब मैं लोगों से बात करती हूं, एक बात उभरती है कि हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी, एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक, जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। इस बात को सही ढंग से पहचानिए। ये देश नष्ट हो रहा है, इस बात को पहचानिए। जितने भी इश्तेहार बस स्टैंडों पे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, इनके पीछे जो सच्चाई है आप जानते हैं। आप जी रहे हैं उस सच्चाई को, आपका अनुभव है। आप बताइए, आपको फसल का दाम मिलता है? गैस सिलेंडर मिलता है आपको? भर पाती हैं आप? आपके बच्चों को रोजगार मिलता है? तो सच्चाई क्या है? और इस सच्चाई को बोलने से लोग डर क्यों रहे हैं? किस चीज से भय है? क्या हो जाएगा? समय आ गया है, चुनाव की बात नहीं है, अब देश की बात है। ये देश भाजपा के पदाधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके प्रधानमंत्रियों की जागीर नहीं है। ये देश आपका देश है, आपका देश है। इस देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इस देश को? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को। ये कभी मत भूलिए।